नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है और भूपेश है तो भरोसा है नामक पेज से यह पोस्ट सामने आया है, जिसको लेकर बीजेपी थाने तक पहुंच गई और बीजेपी पोस्ट में इस्तेमाल किए गए वीडियो के साथ राजा भोज और गंगू तेली मारने को लेकर आपत्ति जताई। भाजपा ने इस पोस्ट को कांग्रेस समर्थक से जोड़ा और एफआईआर दर्ज कराई है। कांग्रेस पर आरोप लगाए गए हैं कि छत्तीसगढ़ का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है और इधर एफआईआर को कांग्रेस सत्ता का दुरुपयोग बता रही है। पहले इस रिपोर्ट के जरिए पूरा मामला हम समझते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 25 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर भूपेश बघेल के सपोर्ट पेज भूपेश है तो भरोसा है पर एक पोस्ट जारी हुआ। इस पोस्ट में फिल्मी कलाकार गोविंदा की पिक्चर का गाना कहां राजा भोज कहां गंगू तेली लगाकर जारी किया और छत्तीसगढ़ के पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री के वीडियो का इस्तेमाल किया गया, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति दर्ज की। भाजपा ने इसे मुख्यमंत्री का अपमान बताया और कांग्रेस पर सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का आरोप लगाया। भाजपा विधायक मोतीलाल साहू ने सिविल लाइन थाना में एफआईआर दर्ज कराई और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। इस मसले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ये पोस्ट प्रदेश का सौहार्द बिगड़ने वाला पोस्ट है। इसी के साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को अपने आप को राजा भोज कहने की क्यों जल्दी है। उसे लेकर रायपुर ग्रामीण विधायक जी ने सब लोगों ने जाकर कंप्लेंट किया है। राज्य में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। हमारा छत्तीसगढ़ सद्भावना का प्रदेश है, भाईचारा का प्रदेश है। यहाँ किसी को भी इस तरह के कृत्य करने का अधिकार किसी को नहीं है। स्वयं को राजा भोज कहलाने की जल्दी क्यों पड़ी है, मैं ये सोचता हूँ। ऐसा क्यों करना चाहिए? और बाकी सारी दुनिया को, छत्तीसगढ़ की जनता को आप क्यों दोयम दर्जे पर रखते हैं, मैं ये सोचता हूँ। सोशल मीडिया की जंग अब थाने तक पहुंच गई है, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में खूब सियासी बवाल दिखाई दे रहा है। एक और भाजपा इसे आपत्तिजनक बता रही है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा, भाजपा के लिए कानून अलग और सामान्य के लिए कानून अलग है। तत्काल एफआईआर होना सत्ता का दुरुपयोग है। कांग्रेस कभी भी किसी जाति धर्म का अपमान करने का काम नहीं की है। अब सत्ता का दुरुपयोग है। देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी भी समाज, जाति, किसी भी धर्म को कभी भी अपमान करने का काम नहीं की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है तो राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो गए थे और तत्काल एफआईआर करना मैं समझता हूं सत्ता का दुरुपयोग है। इसलिए कानून दो तरह की है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग कानून और विपक्ष के नेताओं का और आम जनता के लिए अलग कानून। दोनों दलों के बीच ये डिजिटल जंग अब थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर समाज को बांटने की साजिश का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने भी एफआईआर को सत्ता दुरुपयोग बता दिया। अब देखना ये है कि सोशल मीडिया के पोस्ट को लेकर शुरू हुई ये जंग आखिर कब खत्म होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी, छत्तीसगढ़। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर सियासी रूप से बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। वार पलटवार हो रहे हैं। अब अपने अपने तर्क हैं। लोग इसको समाज से अपमान का मुद्दा भी बीजेपी से बता रही है। कांग्रेस पर कई सवाल खड़े किए हैं। इसी मसले पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं वात्सल मूर्ति। वात्सल जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता हैं वंदना राजपूत। वंदना जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में। वरिष्ठ पत्रकार शिशिर रॉय चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिशिर जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। चौधरी साहब, पहले मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि ये जिस तरह से सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, चाहे पोस्टर के जरिए वार पलटवार हो, चुनाव के समय हो, या फिर कार्टून के जरिए भी कई बार स्थिति ऐसी देखने को मिलती है। अभी जो मसला आप देख रहे हैं, क्या कुछ आपको लग रहा है? क्या वाकई में समाज से जुड़ा ये अपमान है, समाज का अपमान किया गया है कांग्रेस पर जो बीजेपी आरोप लगा रही है? आप इन्हें कैसे देखते हैं? क्या किस तरीके से आप पूरी सियासत को देख रहे हैं?
देखिए, मुझे ऐसा एक पत्रकार के रूप में लगता है कि ये एक नितांत पॉलिटिकल मुद्दा है और इसको पॉलिटिकल माइलेज और कांग्रेस के लिए इन मुद्दों को इसलिए उठाना जरूरी है, इस प्रकार के मैसेजेस देना जरूरी है कि वो मेरे इस मौजूदा समय में जब वो विपक्ष में बैठे हैं और उनको अगले चुनाव के लिए 3 साल का इंतजार भी करना है, तो वो इस व्यवस्था में मौजूद बने रहे, उनकी जो जरूरत है वो बनी रहे, इस प्रकार से उनको रिएक्ट करना जरूरी है। और जहां तक बीजेपी की बात है, तो वो भी जिस तरीके से काउंटर कर रहे हैं, ये नितांत एक पॉलिटिकल मामला ही मुझे दिखाई देता है। इससे ज्यादा कुछ इसके अंदर में अपमान और सम्मान दोनों की बातें मुझे नहीं दिखाई इतना देती कुछ ऐसा था नहीं जिस तरीके से बना दिया गया, जो बयानबाजी देखने को मिल रही है। हाँ, लेकिन एक मुद्दा जरूर है, मैं ये विषय से हटके लेकिन जुड़ा हुआ है कि ये जो छत्तीसगढ़ी महतारी की मूर्ति का जो मामला आया है, ये मुझे जरूर लगता है कि ये इस पे बहुत सारे वाद विवाद की नौबत आएगी आने वाले दिनों में। ठीक है चौधरी साहब, क्योंकि अब कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार बीजेपी की है, 2 तरह के कानून हैं, बीजेपी के नेता प्रतिनिधिमंडल जाते हैं तो एफआईआर तुरंत हो जाती है। क्या ये सियासी सवाल है या फिर बाकी में स्थिति आप देख रहे हैं कि जो सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहे हैं? दुरुपयोग क्या है, ये आमतौर पे देखा जाता है कि जो सत्ताधारी दल होता है उससे जुड़े हुए लोग और के सवाल और उससे जुड़े हुए लोगों की शिकायतों पे कार्रवाई अमूमन ज्यादा तेजी से होती है बनिस्बत उनके जो कि विपक्ष में होते हैं। खास करके हमने कांग्रेस के समय पे भी देखा है, जब कांग्रेस का रिजीम था छत्तीसगढ़ में, उस समय पे भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के आरोप लगाती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कांग्रेस इस प्रकार के आरोप लगा रही है। लेकिन ऋषभ जी, मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि इन दोनों के आरोप और प्रत्यारोप के बीच में जो आम जनता है, जिसकी शिकायतें और जिसके तमाम जो मसले होते हैं, वो कभी पहुंच नहीं पाती है अंजाम तक। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल संदेश भी दिया जा सकता है कि जब ऐसे मसले तुरंत पहुंच जाते हैं, एक्शन लिया जाता है, तो आम जनता के मसलों पर क्यों नहीं? ये महत्वपूर्ण सवाल है। वात्सल मूर्ति जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि भाई साहब 2 तरह के कानून हैं। ये पहली तो बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है, इस तरह की मंशा कांग्रेस की थी नहीं। अब दूसरे आपने सवाल खड़े किए हैं तो कांग्रेस के लिए 2 तरह के कानून हैं जो आम लोगों के लिए अलग हैं, कार्रवाई नहीं होती हैं, लोगों की भीड़ लगी रहती है न्याय के लिए, लेकिन यहां पर जरा में एफआईआर हो रही है। आपकी सरकारी सत्ता का दुरुपयोग है। वात्सल जी। शिशिर जी, मैं आपका पहला पॉइंट लूंगा। कांग्रेस ने कहा इस तरह की मंशा कांग्रेस की है नहीं। देखिए शिशिर जी, एक बात समझने की कोशिश करिए। अगर कोई वात्सल्य मूर्ति या शिशिर जी या ऋषभ जी आपके नाम पर कोई दंगा कराने की कोशिश करे, समाज में भेदभाव पैदा करने की कोशिश करे, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आप जाएंगे, आप एफआईआर करवाएंगे। देखिए, यहां पर देखने वाली बात यह है कि भूपेश बघेल जी आज छत्तीसगढ़ के उन नेताओं में हैं जो सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। मैं भूपेश बघेल का फेसबुक पेज देख रहा था, पिछले 24 घंटे में 20 से ज्यादा उनके पोस्ट आए हैं, 20 से ज्यादा। ट्विटर में 18 से ज्यादा उन्होंने पोस्ट किए हैं। मगर जब बात यहां पर तेली समाज के अपमान की हुई, चलिए भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि वो मेरा समर्थक है, मेरा कोई हाथ नहीं है, मगर समाज तो आहत हुआ ना। आज उस समाज के लोग आहत हैं, एफआईआर करवाए हैं। क्या आप बड़े नेता है, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कम से कम एक संवेदनशील आप पोस्ट कर दीजिए? चलिए एफआईआर मत करवाइए। दीपक बैज जी कह रहे हैं कि एफआईआर करना तो इस मामले में सत्ता का दुरुपयोग है। कम से कम एक संवेदनशील आप पोस्ट कर दीजिए। आज समाज, हो सकता है दंगे हुए नहीं है, हमारा प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है, मगर कोई और प्रदेश होता तो इसी मामले में कोई बड़े दंगे भड़क सकते थे। भारत का इतिहास भरा पड़ा है ऋषभ जी। कांग्रेस के हम इतिहास की बात करें ना, तो आज जब हम बात कांग्रेस पार्टी की करते हैं या कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रेरित जितनी भी अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनकी करते हैं, तो इनका पूरा इतिहास आज, इनका पूरा अस्तित्व आज जो है सिर्फ और सिर्फ जातिगत राजनीति, कास्ट राजनीति और क्षेत्रीय राजनीति पर सिमट गया है। इनका लेकिन तो जन्म ही 1985 में तो खुलकर ऐसा कुछ बोला नहीं है। मायने तो बीजेपी निकाल रही है, किस तरह से अपमान हुआ, किस जाति का अपमान हुआ, ये बीजेपी के मायने हैं। ऋषभ जी, अगर बड़ा नेता छींक भी, ठीक है, मान लिया उनकी बात, हम मान लिया कि कांग्रेस ने ऐसा खुलकर कुछ बोला नहीं है। देखिए, जब कोई बड़ा नेता छींक भी देना तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाती है, समाज में अफरा तफरी मच जाती है। किसी भी एक जिम्मेदार नेता का क्या कर्तव्य होता है?
आप 20-20 पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक में, आपका क्या कर्तव्य नहीं है कि आप सामने आए और जो छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा समाज है उसके साथ वार्तालाप करें, उनसे कम से कम कहें। मगर आप नहीं आ रहे हैं और अगर मैं आरोप लगाऊं कि इस पोस्ट के पीछे भूपेश बघेल जी ही हैं, तो क्या मैं गलत हूं क्या? भूपेश बघेल जी तो खुद ये साबित कर रहे हैं पीछे छुप कर कि इस पोस्ट के पीछे वो ही है, उन्हीं के निर्देश पर यह पोस्ट हुआ है। ठीक है वंदना राजपूत जी, पूरी बातों को आपने सुना। क्यों भूपेश बघेल जी को खुलकर सामने नहीं आना चाहिए? क्योंकि हम संवेदनशील एक पोस्ट कर दें, जो स्थिति बन रही है उसको लेकर कम से कम अपनी बात रखें। क्योंकि अब जिस तरीके से कहा जाता है राजनीति में, कुछ भी कहा जाए उसके पीछे की विचारधारा होती है, वो यूं ही नहीं हो जाता है। तो ये लोग बीजेपी उसको लेकर कह रही है कि अपमान तो हुआ है और नहीं हुआ है, नहीं ऐसा कुछ मंशा है, तो खुलकर आके कहें। देखिए, जिस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो जा करके FIR दर्ज करवाए हैं और भूपेश बघेल से उन लोग सपोर्ट चाहते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी भूपेश पर भरोसा है। आज ये साबित कर दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। और सबसे बड़ी बात है कि बात करते हैं साहू समाज की या अन्य समाज की, आप देखेंगे कि पूर्वोत्तर कांग्रेस की सरकार में हर समाज को उन लोग साथ लेकर के चले और हर समाज के हित में काम किए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। लेकिन आप वर्तमान में देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है कि जात पात पर उन लोग मारते हैं और जात पात पर राजनीति करते हैं और जात पात के नाम पर उन लोग सत्ता में काबिज होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको दूंगी मैं। आपको याद होगा बिरनपुर की जो चर्चित घटनाएं हैं, उस घटनाओं को कैसे राजनीतिक रंग दे दिए थे, इतने दुष्प्रचार किया, यहाँ तक कि प्रदेश के नेता से लेकर के केंद्र के नेताओं तक उस चर्चित बिरनपुर की घटना के नाम पर एक वोट मांगे गए। और लास्ट में जब सीबीआई की चार्जशीट पेश करते हैं, उसमें साफ कहा गया कि इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था। तो ये भारतीय जनता पार्टी का असली जो चाल और चरित्र सामने उजागर होता है कि हर बार जो छत्तीसगढ़ हमारा शांत प्रदेश है, उसको अशांत करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और आरोप आप दूसरे पर लगाते हैं। आपके नहीं, ठीक है वंदना जी, मेरा ये सवाल ये है कि फिर ठीक है बीजेपी कोशिश करती है, आप उनके खिलाफ बोलेंगे, विपक्षी दल हैं आप उनके, लेकिन कांग्रेस क्यों मोहरा बनती है? क्यों आप उनको माध्यम बना लेते हैं अपने आप को? कम से कम आपने अपनी तरफ से स्पष्ट करते चलिए, आप अपनी जो लाइन है वो क्लियर रखिए। अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो वहां से स्पष्टीकरण दीजिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटा में लगता है कि 24 बार कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगाती रही। लेकिन ये छत्तीसगढ़ की जनता है साहब, बहुत समझदार है और सब देख रही है। हम देखते हैं कि ननकीराम कंवर जी जो पूर्व गृह मंत्री थे, वो अपनी कुछ बात रखना चाहते थे, कुछ बात कह रहे थे, लेकिन खुद के जो गृह मंत्री हैं उनको वो नजर बंद करके रखते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यदि आपकी बात माने, जनता आपके साथ चले तो ठीक है, लेकिन वास्तविकता बात यदि कोई सामने रखे तो आप उनकी बात नहीं सुनते। मैं एक बात आपके सामने में बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहती हूँ। आप यदि चाहेंगे तो कई पुलिस थाने में जाकर के देखिए, छोटी छोटी बातों को लेकर के बात इतनी बड़ी हो जाती है और उस छोटी बातों को लेकर के जब कांग्रेस के सरकार में लोग जाते थे FIR दर्ज करवाने के लिए तो तुरंत उस पर FIR दर्ज होता था। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखिए साहब कि यदि बात बहुत बड़ी हो जाती है, लोगों की खून हो जाता है, लोगों का मर्डर हो जाता है, महिलाओं का बलात्कार हो जाता है और अपने FIR दर्ज कराने जब वो लोग थाना जाते हैं तो FIR दर्ज नहीं होता। यहाँ तक कि जो कानून शिशिर रॉय चौधरी साहब ने भी ये सवाल उठाया कि कई आम लोगों की समस्याओं का जिक्र किया, वो महत्वपूर्ण सवाल है, वो हमने पहुंचाया। वात्सल जी, हम उस पर फिर जवाब चाहेंगे। और साथ ही वंदना जी जो कह रही हैं कि बीजेपी ही इस तरह से माहौल क्रिएट करती है, सामाजिक भेदभाव हो, लड़ाई दंगे हो, इस तरह का वो कहीं ना कहीं आरोप कांग्रेस पहले लगाती रही है, जात पात हो, धर्म के नाम पर लगाती रही है। अभी जो बातें वंदना जी करें, कितना इत्तेफाक आप रखेंगे और क्या कुछ स्पष्टीकरण आप देंगे? देखिए ऋषभ जी, 2007 के बाद से निश्चित तौर पर राजनीति का स्तर गिरा है। मैं 2007 की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजनीतिक जो टिप्पणी है, इंडिविजुअल टिप्पणी है, सबसे पहले सोनिया गांधी जी ने 2007 में शुरू की थी। उसके बाद निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं राजनीति का स्तर बहुत गिरा है। लेकिन राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणियां होती रही है, दोनों पक्ष एक दूसरे को व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी देते हैं, लेकिन जातिगत टिप्पणी, आप एक उदाहरण बता दीजिए जब भारतीय जनता पार्टी ने किसी जाति को नीचा दिखाया हो। यहां पर वंदना जी कह रही है कि ये छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात नहीं है वंदना जी, थोड़ी संवेदनशील हो जाइए। आप एक जाति को राजा भोज दिखा रहे हैं और उसे कंपेयर कर रहे हैं दूसरी तेली जाति से और आप उसे नीचा दिखा रहे हैं। समाज में बहुत बड़ा कोई
हादसा हो सकता है इस जाति इस उसको लेकर। यहां पर मेरी सिर्फ एक विशेष प्रार्थना है आप लोगों से, थोड़े संवेदनशील हो जाइए। छत्तीसगढ़ आप ही का प्रदेश है भाई, ठीक है। राजनीति वंदना मत जी, करिए। एक पोस्ट वंदना जी, तो जो आप कर ही बादशाह जी सकते कह रहे इस हैं, छोटी और सी साथ ही घटना को, राहुल छोटी गांधी सी जी का भी एक घटना मसला कहकर- सामने आया था। उन्होंने जब इस्तेमाल किया था मोदी जाति को लेकर, तब बाद में माफी मांगनी पड़ी थी, फटकार उनको लगी थी कोर्ट की तरफ से। तो इस तरह के मसले को लेकर अब भले ही आप नजरअंदाज कर दें, लेकिन बीजेपी कह रही है गंभीरता से ले जाना चाहिए। ये संवेदनशीलता आप देखिए, व्यक्तिगत आरोप लगते रहते हैं, ये कई बार हम देखते हैं सोशल मीडिया, और उससे पहले भी ये राजनीति देखने को मिली है, लेकिन सामाजिक तौर पर, जातिगत तौर पर ये नहीं होना चाहिए। वंदना जी, देखिए, यदि राहुल गांधी जी की बात यदि करते हैं तो राहुल गांधी जी ने यदि कहा था तो उन्होंने माफी मांगी, लेकिन अभी वर्तमान जिस मुद्दे को लेकर के हम चर्चा में बैठे हैं उसको तो कांग्रेस पार्टी कही ही नहीं भाई। आप तो एफआईआर दर्ज किए हैं, पुलिस की जिम्मेदारी बनता है कि वो निष्पक्षता से जांच करे, और निष्पक्षता से जांच करके जो जिस कार्यवाही करते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। हम तो इस पर कुछ बोल नहीं रहे। और दूसरी बात, जैसे कि मेरे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि छोटी सी बात है, मैं उस बात को छोटी सी बात नहीं बोली। मैंने कहा कि जनता जब जाती है प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, तो उस पर जो पुलिस प्रशासन है संज्ञान नहीं लेती, जिसके कारण जो छोटी सी बात है वो बहुत बड़ी हो जाती है और लोगों की मर्डर हो जाती है। ठीक है। मैं चौधरी उस साहब बात के पर पास जाऊं छोटी सी उससे पहले बात बादशाह जी, बोली। और कोई दूसरी रिएक्शन बात- इस बात पे कि जो जनता के और मसले होते हैं वहां पर ये प्रतिक्रिया, ये एक्शन नहीं दिखाई देता है, या जो बात कहना चाह रही है वंदना जी? देखिए, कहने के लिए तो वंदना जी कुछ भी कह सकती हैं। आज अगर आप रिकॉर्ड निकाल कर देखें तो एफआईआर पिछले 5 साल में और भारतीय जनता पार्टी के आने के 2 साल में, दोनों में बहुत अंतर है। 2 साल में जितनी एफआईआर चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जितनी हुई है, एफआईआर बिल्कुल हो रही है। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता को आप जातिगत टिप्पणी, जाति आधार पर भाषण देते हुए सुन लेंगे तो मैं अपना नाम बदल सकता हूं, मगर आप राहुल गांधी जी के 100 में से 90 भाषण निकाल लीजिए ऋषभ जी, आपको सिर्फ और सिर्फ जात और पात दिखेगा। तो ये इनका स्तर है। इनकी स्थापना ही 1885 में इसीलिए हुई थी कि डिवाइड एंड रूल, एक अंग्रेज ने स्थापना की थी 1885 में। अंग्रेज ने इतना बेवकूफ नहीं थे वो, अंग्रेज की भारत को आजाद कराने के लिए कांग्रेस की स्थापना करते। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है, वही है आज तक 2025 तक डिवाइड एंड रूल करते आ रहे हैं। इनकी पूरी राजनीति जातिगत बेसिस पर ही है, इनका अस्तित्व ही जातियों पर ही टिका हुआ है और कुछ ठीक है। चौधरी साहब, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि सियासत में कई बार कई तरह की टिप्पणियां देखने को मिलती हैं, लेकिन सियासत हो या कोई भी ऐसा मंच हो जहां पर मुझे नहीं लगता कि जातिगत हो, धार्मिक रूप से किसी को ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए, मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी जो ताकत है कि हम बहुत अनेकता में एकता हमारी है, कई धर्म है, संस्कृति है, परंपराएं हैं, किसी पर भी हम एक टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम तस्वीरें सियासत में देखते हैं, खासकर बीजेपी कांग्रेस के बीच में, ये जातिगत टिप्पणियां देख लीजिए, राहुल गांधी जी के पुराने बयान देख लीजिए, जो मसले चले, क्या बीजेपी इसमें माहिर है कि जरा भी इस तरह से प्रतिक्रिया आती है बीजेपी उसको बिल्कुल तूल देती है और पॉलिटिकली उसमें सक्सेस भी होती है? क्या कांग्रेस में चीज कमी है अगर राजनीतिक रूप से देखें? बाकी तो अगर ऐसे सामाजिक तौर पर तो सब नहीं होना चाहिए। चौधरी साहब, आपका ऑब्जर्वेशन से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि ऋषभ जी, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में कांग्रेस, हम देखते आए हैं कि कांग्रेस कभी किसी मुद्दे को लेकर अटैक करती है, लेकिन उसमें कोई एक छोटा सा भी फ्लॉज होता है तो बीजेपी उसके ऊपर में बहुत अच्छे से उस फ्लॉ को इनकैश कर लेती है पॉलिटिकली। इस बात में भारतीय जनता पार्टी तो लाजवाब आज तक अभी तक बनी हुई है। कांग्रेस को हमेशा इस बात का नुकसान उठाना पड़ा है, हमने देखा है अलग अलग मुद्दों पे। लेकिन साथ में ऋषभ जी, मैं एक चीज जोड़ूंगा, चूंकि अब आपका डिबेट का समय खत्म हो रहा है। कांग्रेस के रिजीम के समय में ये क्षेत्रवाद, छत्तीसगढ़ियावाद के अगेंस्ट में कि छत्तीसगढ़ सिर्फ रायपुर और उसके नजदीक के इलाकों तक नहीं है, बस्तर भी है, सरगुजा भी है। भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर इस बात को के लोग मुखर होकर मुझसे भी कहते थे और अलग अलग मौकों पर भी कहते थे। अब ये है कि जैसे ये वाला जो मामला आया जिसपे तेली वाला मामला है कि अलग अलग छत्तीसगढ़ जो है, मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करूं, छत्तीसगढ़ के तमाम लोग एक साथ इस राज्य के विकास में जुड़े हुए हैं। स्वाभाविक रूप से जो राजनीतिक दल हैं उसके तमाम राजनीतिक दलों के लोग भी जुड़े हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों की भावनाएं, चाहे वो कांग्रेस और बीजेपी में दोनों के प्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं कि हमारी भावनाएं तब ज्यादा आहत होती हैं, सामूहिक रूप से आहत होती हैं
जब हम देखते हैं कि हम ऐसी सड़कों से गुजरते हुए टोल दे रहे हैं जो सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, उखड़ चुकी हैं, सही बात। और हम ऐसी व्यवस्था को झेलने के लिए मजबूर हैं जिस व्यवस्था में, और ये लगातार चलता आया है, जिसमें जो कमजोर हैं उनकी सुनवाई हम चाहते हैं कि आप दोनों लोग जो हैं अपने अपने लोगों, अपनी अपनी पार्टीज में कहें कि हमको सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडास को अपना फ्लोट करते हुए हम ये भी देखें कि इससे जो जनता है वो कितना कनेक्ट हो रही है, उसको वाकई में कितना फायदा मिल रहा है। हमारी जो ताकत है वो यूनिटी है, और हम हमेशा यूनाइट रहेंगे इस बात को लेके मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, और हम तमाम लोग कॉन्फिडेंट हैं। और मेरी बस यही आप लोगों से प्रार्थना है कि इस बात को आप लोग समझिए। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण है, और पत्रकारिता के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण चिंतन है। सामाजिक रूप से भी छत्तीसगढ़ की स्थिति को लेकर कोई भी राज्य हो चिंतन होना चाहिए। वात्सल मूर्ति जी, कितना इत्तेफाक आप इनसे रखते हैं जो चौधरी साहब कह रहे हैं? निश्चित तौर पर मैं 100% सहमत हूं जो शिशिर जी ने कहा। मैं उनकी बात बहुत गौर से सुन रहा था, मगर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता या छत्तीसगढ़ के नेताओं का कोई भी भाषण सुन लीजिए, देखिए हमारे भाषण में, हमारी विचारधारा में सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट रहता है। आज कांग्रेस की आप बात करें तो कांग्रेस सिर्फ 2 चीजों की बात करती है शिशिर जी, सिर्फ 2 चीज। पहला ईवीएम, SIR, और दूसरा जातिगत राजनीति, ऊंच नीच, दलित, ऊंच ब्राह्मणवाद, राजपूत, ये इनकी पूरी की पूरी पार्टी सिर्फ हर भाषण में इनके पास डेवलपमेंट क्या कभी मुद्दा रहा है इनके या इंडी गठबंधन के पास? नहीं। तो यहां पर मैं थोड़ा सा डिफर होना चाहूंगा। वात्सल जी, कांग्रेस कहती है हम जातिगत धार्मिक राजनीति नहीं करते हैं, वो कांग्रेस का अपना तर्क हो जाता है, फिर जनता किसकी बात माने? क्योंकि आप ये आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस उलट कहती है कि हम धार्मिक और जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। देखिए, जनता तो बात मान रही है भारतीय जनता पार्टी की। इसका सबूत है कि 3 बार एंटी इनकम्बेंसी होने के भी बाद, एक बार कांग्रेस आई, उसके बाद जनता ने कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया, आज फिर भारतीय जनता पार्टी आई है ना। तो कहीं ना कहीं जनता किसकी बात मान रही है ये सबूत है। भारतीय जनता पार्टी कॉन्जिक्यूटिवली, चाहे नेशनल की राजनीति हो या स्टेट की राजनीति हो, भारतीय जनता पार्टी है, जनता हमारी बात मान रही है। ऋषभ जी, ठीक है। वंदना जी, समय कम बचा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगते हैं कांग्रेस के ऊपर, हर बार कांग्रेस पर ही इस तरह के आरोप क्यों? चाहे बीजेपी, आपके कहने से आप जो आरोप लगाती है बीजेपी के ऊपर, बीजेपी नैरेटिव सेट करती है, बीजेपी जातिगत राजनीति करती है, कांग्रेस के ऊपर बेफिजूल के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस की संगठन शक्ति की बात हो या फिर इस तरह से अपने आप को राजनीतिक रूप में आगे और तटस्थ रखना हो, सशक्त रखना हो, यहां कमी क्यों रह जाती है? आप अपनी बात स्पष्ट क्यों नहीं रख पाते? अगर आरोप लगते हैं तो कांग्रेस मौका देती है। वंदना जी, देखिए, हम अपनी बात बहुत स्पष्ट रखते हैं और जनता इस चीज को बहुत भली भांति समझती भी है। रही बात, मेरे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि इनके भाषणों में जातिगत और ये वो रहता है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि हमारे भाषणों में यदि रहता है तो जनहित के मुद्दे रहते हैं। हम लगातार बोल रहे हैं कि बिजली बिल बढ़ी है, बिजली के झटके लग रहे हैं जनता को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोई है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। हम कह रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोई हुई। हम कह रहे हैं कि किसान बहुत ही यहाँ पर लाचार है, आप उनके जो बिजली बिल बढ़ा दिए हैं जिनसे उनका जो बजट गड़बड़ा गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोई है। कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त है, हम कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोई हुई है। और मैं अंत में एक बात और कहना चाहूंगी कि भाजपा का जो काम है वो भगवान का नाम और सांप्रदायिक हिस्सा से वोट बटोरने का है। कभी भगवान राम के नाम से वोट मांगेंगे तो कभी जात पात के नाम से मांगेंगे, लेकिन जनता वास्तविकता बहुत अच्छे से समझ रही है साहब कि आपने वादा क्या किया था और छत्तीसगढ़ को किस स्तर पर पहुंचा दिया। हम आप देखेंगे कि रजत जयंती मनाने वाले हैं, लेकिन कल देखते हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है, और भी उस स्थान से उस मूर्ति को तोड़ा जाता है साहब कि जिस स्थान पर 24 घंटा हलचल रहती है, प्रमुख मार्ग है, उस मार्ग में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति बेरहमी से तोड़ दिया जाता है। उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ नहीं बोलते। देखिए, इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी भगवान के नाम पर बहुत सारी बातें की। देखिए, आज भगवान के नाम पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर इनकी बात मान भी लेता हूं तो आज उत्तर प्रदेश की पूरी इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ अयोध्या के चलते, राम मंदिर के चलते प्रोजेक्शन है कि 7 लाख करोड़, कुंभ के चलते हम देख ही रहे थे 7 लाख करोड़ का जो है एडिशनल रेवेन्यू आ रहा है। तो भाई
डेवलपमेंट तो हो रहा है ना। आज प्रयागराज का कायाकल्प हुआ कि नहीं, आज अयोध्या का कायाकल्प हुआ कि नहीं, तो ये ठीक डेवलपमेंट की है। राजनीति चौधरी साहब, एक भारतीय आखिरी जनता पार्टी प्रतिक्रिया बात आपकी। करती है। कांग्रेस ने जो वंदना जी ने कहा, जिन मुद्दों का जिक्र वो कर रही हैं, छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से है जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में रहती है, मुद्दे उठाती है, क्या वो मुद्दे पहुंच नहीं पाते हैं? और जो बात वात्सल जी कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर भी है, तो कहीं ना कहीं वो उस स्थिति में रहती है कि सकारात्मक तस्वीर नजर आती है? वात्सल जी, जी चौधरी साहब। जी ऋषभ जी, मैं जल्दी से अपनी बात खत्म करूं कि कांग्रेस ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं उठाती, बहुत अच्छे मुद्दे उठाती है, जैसे अभी बिजली बिल का मुद्दा है या जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका मुद्दा है। लेकिन कांग्रेस के पास में इतनी बड़ी टीम और इतनी इफेक्टिव टीम की नहीं है, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से दिखाई पड़ता है कि वो उन चीजों को, उन मुद्दों को लेके वो आम लोगों तक पहुंच सके। ये जरूर है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस ने एक फाइट बैक की स्थिति हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन जो कार्यकर्ताओं, डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं की टीम है, उस पे अभी कांग्रेस को बहुत सारी मेहनत करने की जरूरत है। शायद यही कारण है कि वो इफेक्टिवली पहुंच नहीं पाता है। देखिए, महत्वपूर्ण तरीके से आज का महत्वपूर्ण विषय रहा, लेकिन इस विषय के जरिए बहुत सारे ऐसे विषयों पर चर्चा हुई जिसका चिंतन होना चाहिए और सभी दलों को कुछ चीजें सोचने की बहुत जरूरत है, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर कुछ सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर या जो आरोप लगते रहे दूसरे पार्टी पर, अगर उन पर विचार किया जाए और समाज का भला हो, जैसा कि चौधरी साहब ने मुद्दा उठाया कि जो एक्शन जनता के मामलों को लिया जाना चाहिए, अगर उनको भी ध्यान दिया जाए तो भी महत्वपूर्ण इस चर्चा का सार हो सकता है। फिलहाल समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वात्सल जी बहुत शुक्रिया, वंदना जी बहुत शुक्रिया, चौधरी साहब बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई है और कांग्रेस के एक पोस्ट पर यह सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी के अपने तर्क हैं, कांग्रेस के अपने तर्क हैं, आगे और भी बयानबाजी का दौर देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।